बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। मीडियन एंड मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ईच इक्वल टू म्यू मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने मीन फाइंड किया था, वो म्यू होता है। मीडियन भी म्यू होता है, मोड भी म्यू होता है। ये प्रूफ हमने करना है। मीन पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, आज मीडियन और मोड करना है। इसका आंसर भी म्यू आता है। सिंपलीफाई हम ये कह सकते हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल। यस, अब मीडियन क्या होता है? मीडियन की डेफिनेशन ये है मैथमेटिकली कि माइनस इन्फिनिट से ए, फर्ज किया हमारा मीडियन है ए, अब लोअर लिमिट से ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द, यानी सेंट्रल वैल्यू, यानी 50% एरिया। तो ये हमने माइनस इन्फिनिट से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये मीडियन की डेफिनेशन है। अब ए फाइंड आउट करना है, ये हमने फर्ज किया कि ए मीडियन है। एफ ऑफ एक्स आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पुट कर दिया, जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जो हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके थे, मीन में, वेरियंस में और एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व में। जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू और सिग्मा। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आपके पास ये रिप्लेसमेंट आ जाएंगी, यहाँ लिमिट चेंज हो जाएंगी। जब हम x की जगह माइनस इन्फिनिट पुट करें तो माइनस इन्फिनिट आएगी और अपर लिमिट है a। अब x की जगह जब a पुट करेंगे तो z की लिमिट ये हो जाएगी a माइनस म्यू और सिग्मा, इसलिए यहाँ पर ये लिमिट आई है। बट वी नो फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिमेट्री होती है। माइनस इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो, ये इसके बराबर है, और ये बराबर होता है ज़ीरो से इन्फिनिट, और ये बराबर होता है 50% एरिया। टोटल लिमिट थी ना माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, टोटल एरिया होता है 1। अब हाफ हाफ हो जाएगा तो 1/2 हो जाता है। उसकी सेंट्रल लिमिट ज़ीरो, यानी माइनस इन्फिनिट से ज़ीरो तक 50% एरिया, और ज़ीरो से इन्फिनिट तक फिर 50% एरिया। तो उसको हम मैथमेटिकली ये शो किया गया। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ज़ीरो हो जाए तो फिर ये बात ट्रू है कि ये 1/2 के बराबर होगा। अब इसलिए इस रीज़न की वजह से a माइनस म्यू और सिग्मा का ज़ीरो होना ज़रूरी है ताकि 50% एरिया मुकम्मल हो। तो इसका मतलब है a माइनस म्यू और सिग्मा जो है वो ज़ीरो के बराबर है। यहाँ सिग्मा इधर मल्टीप्लाई कर दें, ख़त्म हो जाएगा, a माइनस म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, a इज इक्वल टू म्यू। हैंस म्यू इज़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये साबित हुआ कि म्यू मीडियन भी है, और पिछले सवाल में हमने किया था मीन भी होता है। अब हम देखते हैं मोड। मोड क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा कि मैक्सिमा किसी भी फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा ऑफ एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस। तो मैक्सिमा की मैं ये डेफिनेशन बता देता हूँ, तो उसी को हम मोड कहते हैं। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसको ज़ीरो को इक्वल कर देना है, वहाँ से फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब सेकंड डेरिवेटिव में जो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की हुई है वो पुट करनी है। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आए, इसका मतलब है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमा को ही मोड कहते हैं। अब ये आपने करना है कि जो फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, एफ प्राइम ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसको आपने ज़ीरो को इक्वल सॉल्व करके एक्स फाइंड आउट करना है। जब इसको ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास एक्स म्यू आ जाएगा। अब फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। आपने अब इसी फर्स्ट फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया उसका सेकंड डेरिवेटिव लें, उसका ये आंसर आ जाएगा। जब ये आंसर आएगा तो इसमें एक्स की जगह म्यू पुट करना है। जब आप x की जगह म्यू इसमें पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये फंक्शन नेगेटिव बन जाता है। यहाँ सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, आपने आगे फर्दर प्रोसीड करना है। x की जगह ये म्यू, ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये x की जगह म्यू, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी ये क्वांटिटी बचेगी, ये नेगेटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है एट x इज इक्वल टू म्यू। अब ये प्रूफ हो गया
मोड जो है x इज इक्वल टू म्यू है, मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से ये पता चला मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल एंड यूनिमॉडल। ये एक इसकी प्रॉपर्टी थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल एंड यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सवाल इकट्ठा यूं भी आ सकता है कि शो दैट मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर आइडेंटिकल या इज इक्वल टू मीन। ये इकट्ठा भी आ सकता है।